बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी हो जाएगी और इसके साथ ही पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। उम्मीदवार इस महीने की 17 तारीख तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 18 अक्टूबर तक स्क्रूटनी की प्रक्रिया चलेगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने नामांकन केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। बीस अक्टूबर तक नामांकन, 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी। और हम अपने सहयोगी आशुतोष से जुड़ेंगे जो हमारे साथ पटना से बने हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। आशुतोष, चुनाव की सरगर्मी तेज है, हलचल तेज है, बैठकों का दौर अभी भी जारी है, लेकिन अभी तक सीटों को लेकर पूरी तरह से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने नहीं आया है। उम्मीदवारों का चयन अभी तक नहीं किया है। पहले चरण की अधिसूचना जो है जारी होने के बावजूद दलों की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब नॉमिनेशन की तारीख आ चुकी है और अब तक न तो सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है और न ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है। ये बहुत ही हैरानी की बात है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों ही गठबंधन, अगर एनडीए की बात करें या फिर महागठबंधन की बात करें, दोनों ही घटक दल जो हैं अपने सहयोगियों की खींचतान से परेशान है। आप एनडीए की तरफ देखेंगे, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, वहां पर खींचतान की स्थिति है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि चिराग पासवान को बीजेपी ने मना लिया है और चिराग पासवान अब साथ लड़ने को सहमत हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महागठबंधन में बहुत ज्यादा खींचतान नजर आ रही है। खासतौर से लेफ्ट पार्टीज अपनी सीटों की डिमांड पर अड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस और आरजेडी की बात करें तो कांग्रेस ने आरजेडी की कई सीटों पर दावा ठोक दिया है और कांग्रेस ये चाहती है कि आरजेडी की कुछ ऐसी सीटें हैं जहां वो कंफर्टेबल होकर चुनाव लड़ सकती है और कांग्रेस को मनपसंद सीटें ही चाहिए, इसलिए परेशानी हो रही है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कल भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई है तेजस्वी यादव के साथ। कल सीपीएम के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई है तेजस्वी यादव के साथ, लेकिन कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। लेकिन आज से नॉमिनेशन की भी तारीख शुरू हो गई है और आज तो किसी भी मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार के रूप में कोई भी प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन नहीं कर पाएगा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक निर्दलीय ही कुछ प्रत्याशी नामांकन कर पाएंगे। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि आरजेडी ने अपनी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई है। आज 1:30 बजे राबड़ी देवी के आवास पर बैठक होगी और उस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर जो खींचतान चल रही है, दलों के बीच में किस तरह से तालमेल बिठाया जा सकता है, आरजेडी और कितना उदार बन सकती है, कितने सीटों की कुर्बानी दे सकती है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ एक और अहम मसला है कि जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार के चयन को लेकर के, क्योंकि फर्स्ट फेज का इलेक्शन होना है और फर्स्ट फेज के चुनाव को लेकर के नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो फर्स्ट फेज के उम्मीदवार के नाम पर भी मुहर लग जाएंगे और मुझे लगता है कि देर शाम तक सिंबल बंटने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही कम समय नॉमिनेशन के लिए बचा है। 1 हफ्ते का महज समय बचा है और उससे पहले ही नॉमिनेशन सारे हो जाने हैं और साथ ही साथ चुनावी मैदान में भी लोगों को जाना है। चुनाव प्रचार का बहुत कम वक्त मिलेगा, तो ऐसे में अगर उम्मीदवार के नाम घोषित नहीं होते हैं तो ये सबसे परेशानी की बात होगी। और एक और महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर के जो प्रक्रिया चला रही है
है मुझे लगता है कि वो फाइनल स्टेज में पहुंचने वाली है। लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि आरजेडी या फिर लेफ्ट पार्टीज भले ही फैसला न ले अपने उम्मीदवारों को लेकर, अपने सीटों को लेकर, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने तरफ से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और मुझे लगता है कि एनडीए के भी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाएगी। 11 तारीख को दिल्ली में एक बैठक होनी है बीजेपी कोर कमेटी की। वहां पर सीटों को लेकर के कितने सीटें सहयोगियों को दिए जा सकते हैं, क्या कोई क्राइसिस की स्थिति है, उस क्राइसिस की स्थिति से कैसे निपटा जाए, या फिर बीजेपी के उम्मीदवार कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो जो चुनाव समिति थी उन्होंने 3-3 नामों की सूची बनाकर भेज दी है और अंतिम मुहर कोर कमेटी और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिनों में बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो साफ हो पाएंगी। जी आशुतोष, एक चीज जानना चाहेंगे, देर रात तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की मुलाकात हुई, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या सीट बंटवारे को लेकर कोई नई डील बन गई? नहीं, बिल्कुल बहुत दिलचस्प आप देखेंगे महागठबंधन में जो खींचतान चल रही है बहुत दिलचस्प मोड़ पे है। अब अंदाजा लगाइए कि मुकेश सहनी की पार्टी में ना तो कोई सांसद है ना कोई विधायक है और उनको 18 से ज़्यादा सीटें देने की बात हो रही है और मुकेश सहनी 25 सीटों की मांग कर रहे थे। हालांकि शुरू में तो 60 सीट की मांग कर रहे थे, बाद में 25 सीट पर वो घट कर आए। अब चर्चा हो रही है कि 18 सीटों के आसपास मुकेश सहनी को दिया जाएगा। लेकिन लेफ्ट पार्टी को इस बात पर आपत्ति है कि आखिर मुकेश सहनी को इतनी जब सीटें दी जा रही हैं, खासतौर से सीपीआई की बात करें, सीपीएम की बात करें, तो उनका भी कहना है कि जब मुकेश सहनी को इतनी सीटें दी जा रही है जबकि उनके कोई विधायक नहीं है तो फिर वो लोग क्यों पीछे रहे? क्योंकि अगर स्ट्राइक रेट की बात करें, आपको सीपीआई ने पिछले चुनाव में 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 4 पर उनके विधायक जीत कर आए, सीपीएम के भी 2 विधायक जीत कर आए और माले भी इसी आधार पर दावा ठोक रही है कि उन्हें 30 सीट चाहिए, क्योंकि पिछली बार उन्होंने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 विधायक उनके जीत कर आए थे। तो लेफ्ट पार्टी यही चाहती है कि मुकेश सहनी को जब आप इतना तवज्जो दे रहे हैं तो लेफ्ट पार्टीज को क्यों नहीं तवज्जो दिया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये सामने निकल कर आ रही है कि मुकेश सहनी जितने सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है उसमें आरजेडी के भी कुछ अघोषित कैंडिडेट हो सकते हैं, यानी आरजेडी उन्हें अपना कैंडिडेट न बनाकर मुकेश सहनी के सिंबल पर चुनाव लड़ा सकती है। तो इस तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन कोई फाइनल कंक्लूजन निकल गया है ऐसा बिल्कुल कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से मीटिंग का दौर रहा और मुकेश सहनी लगभग 1 महीने से कहते आ रहे हैं कि आज घोषणा हो जाएगी, कल घोषणा हो जाएगी, और लगातार दिन ब दिन लेट होता चला गया और अब नॉमिनेशन की तारीख आ गई है। तो मुकेश सहनी को साथ लेकर वाम दलों को साधना तेजस्वी यादव के लिए ये काफ़ी कठिन प्रक्रिया हो रही है। तेजस्वी यादव इतने सहज रूप से दिख नहीं रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर दबाव बहुत ज़्यादा है और यही दबाव को कम करने के लिए, इसी दबाव को कम करने के लिए मुकेश सहनी को भी बुलाया गया, उन्हें समझाने की कोशिश की गई कि आप कुछ कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी या वीआईपी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर तैयार हो पाती है। जी बिल्कुल, तो बिहार चुनाव की सरगर्मी जो है बिल्कुल तेज है, हलचलें तेज है, बैठकों का दौर लगातार जारी है, नॉमिनेशन की तारीख आ चुकी है आशुतोष, लेकिन अभी तक कैंडिडेट्स के नाम फाइनल नहीं हुए हैं। देखने वाली बात होगी इस बैठक के बाद, जो संसदीय बोर्ड की बैठक एक तरफ से आरजेडी की तरफ से बुलाई गई है, वही एनडीए की भी बैठक बुलाई गई है, तो देखने वाली बात होगी कि अब जल्दी ही मतलब उम्मीदवारों की लिस्ट कब तक जारी होती है, कौन उम्मीदवार होंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।